फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तानी और इंडियन बच्चे जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि व्हाट टू डू अबाउट बैंक स्टेटमेंट का क्या करें, कैसे बनाएं। उनको एडमिशन की फ़िक्र नहीं होती, उनको स्कॉलरशिप की फ़िक्र नहीं होती कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा। उनको इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। सो उसके अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर फ्रॉम रिजॉल्वर एंटरप्राइजेस एंड आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ आपके लिए। ये टॉपिक किसी प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपके प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसके रिगार्डिंग कई सारे बच्चों को कई सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि ये किसकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए एंड किस तरह से जनरेट करनी है। आई एम श्योर अब तक आपको आइडिया हो चुका होगा एंड आपको इस वीडियो की थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने जा रही है। बट बिफोर मूविंग टू टुडेज टॉपिक, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे एंड ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें एंड आपको इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो टाइमली कन्वे कर सकें। सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक होने जा रहा है बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें नॉर्मली यूट्यूब के सेक्शन कमेंट सेक्शन में रिसीव होते हैं, या हमें हमारे व्हाट्सएप पे रिसीव होते हैं, या हम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे रिसीव होते हैं। कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट कि ये कितनी होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट दिखाना, किसकी दिखा सकते हैं, और कितने अरसे से बिल्ड होनी चाहिए एंड कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं एंड आज की वीडियो में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, आपको इनके सेटिस्फाइंग आंसर दूं। लेकिन अगर मैं इन केस आपकी किसी पॉइंट को मिस कर देता हूं, उसको एड्रेस नहीं कर पाता आपकी क्यूरी को, तो आप अपनी क्यूरी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रीच करके उस क्यूरी को क्लियर आउट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि करंटली वी आर इन टू लास्ट डेट्स एंड अभी भी हम केसेस प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप इटली के बारे में सोच रहे हैं एंड इटली को अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आप हमें रीच करें एंड हमसे जो सपोर्ट, जो हेल्प हो सकेगी, वी विल प्रोवाइड यू दैट एंड वी कैन एनरोल यू इन सम गुड यूनिवर्सिटी विद सम गुड स्कॉलरशिप। तो डू अवेल दोज ऑफर्स। आप उसके लिए बाकी इस चैनल की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने कई सारी वीडियोस उन प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग बनाई है। तो जो भी आपका इंटरेस्टिंग या आपका प्रेफर्ड एरिया है उसके रिगार्डिंग की वीडियो देख के आप उसके अकॉर्डिंगली उन स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू बैंक स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तानी और इंडियन बच्चे जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि व्हाट टू डू अबाउट बैंक स्टेटमेंट का क्या करें, कैसे बनाएं। उनको एडमिशन की फ़िक्र नहीं होती, उनको स्कॉलरशिप की फ़िक्र नहीं होती कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा। उनको इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। सो उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगा मैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखें, जो एक इंडिविजुअल होता है उसका जो एक्सपेंस होता है इटली में, दैट इज समवेयर इन बिटवीन 350 टू 400 यूरोस पर मंथ। एंड इसके अकॉर्डिंगली जो एम्बेसी होती है वो आपसे मांगती है कि आप हमें 460 यूरोस पर मंथ तक का बजट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इटली में जाना चाह रहे हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा तो आपके पास 460 यूरोस तक का बजट होना चाहिए। एंड अगर मैं 460 यूरोस ओवरऑल ईयर में करूं तो ये तकरीबन आपके 6000 यूरोस के आसपास बनते हैं। एंड आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए बाय द एंड, जब आप अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इतनी अमाउंट शो करवानी पड़ती है कि आई हैव दिस मच अमाउंट एंड आई एम एलिजिबल टू अपीयर, तब वो आपका केस कंसिडर करते हैं। सो 6000 यूरोस को अगर हम रफली पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 12 लाख रुपए बनते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 12 लाख एंड मैं ये नहीं कहता कि आपके अकाउंट में सिर्फ 12 लाख हो, आप कोशिश करें कि ज़्यादा रखवाएं
उससे ये होगा कि आपका केस और ज़्यादा सेफ होगा एंड आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिसाइड दिस आपने जो अपने पैसे अमाउंट शो करनी है उसके लिए अकाउंट किसका होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका अपना अकाउंट होना चाहिए एंड उसमें आप ये जाहिर कर सकते हैं कि आपके पास वो पैसे कहाँ से आए। आपने कोई लैंड बेची, आपने अपने फादर से लिए, आपके फिर उस केस में आप शो कराते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, क्या वो जॉब ओरिएंटेड बंदे हैं या वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं आप अपनी लिविंग को मैनेज करने के लिए, आप लोग के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो आप उसमें वो शो कराते हैं। बिसाइड दिस अगर आप अपने अकाउंट में नहीं रखवाना चाहते तो वो और किस किस के अकाउंट में आप रखवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपका स्पॉन्सर कौन कौन हो सकते हैं। आपके स्पॉन्सर सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो आपके FRC पे आपके साथ इनरोल्ड हों, आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, जो कि नादरा की तरफ से आपको मिलता है। तो उसमें जो आपके पास इनरोल्ड हों सिर्फ वही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें आपके बहन भाई आते हैं, आपके फादर मदर आती हैं, ठीक है, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हो गए। एंड कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास लेट सपोज पैसे नहीं है, व्हाट कैन वी डू, हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पैसे आपको परमानेंट नहीं रखवाने पड़ते, इन पैसों को आप विड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप अगर इटली को कंसीडर कर रहे हैं एंड आपके पास बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट नहीं है तो आप किसी से अरेंज कर सकते हैं। आप अपने चाचू मामू ताया किसी से ले सकते हैं, अपने दोस्त से ले सकते हैं, कहीं से भी आप एक सर्टन अमाउंट उठा के अपने फादर या मदर या अपनी सिस्टर या अपने बड़े भाई के अकाउंट में या अपने अकाउंट में वो अमाउंट छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में डलवाते रहें, ठीक है, विड्रॉ करते रहें, डलवाते रहें, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस करते रहें। इससे ये होगा कि अगर आप प्रॉपर ट्रांजैक्शंस करने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट जनरेट करेंगे तो कभी भी एम्बेसी आप पे क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करेगी। अदरवाइज अगर आप सारी अमाउंट एक साथ डलवा देती हैं तो आप पे एम्बेसी क्वेश्चन मार्क रेज कर सकती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट कितने टाइम की होनी चाहिए। तो आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं वो आप अपने पिछले लास्ट 6 मंथ्स की दिखाते हैं। बाय 6 मंथ्स मेरा ये मतलब नहीं है कि 6 माह पहले आपके अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, नहीं। आप ड्यूरिंग दो 6 मंथ्स उनको स्लोली बिल्ड करते हैं अपनी स्टेटमेंट को एंड बाय द एंड जब आप अप्लाई होने जा रहे हो उससे महीना पहले आपके अकाउंट में वो सर्टेन अमाउंट सेफ पड़ी होनी चाहिए, जो कि आप उनको दिखा सके कि मेरे पास ये सर्टेन अमाउंट है एंड आई कैन मैनेज माई एक्सपेंसेस विद दिस अमाउंट। एंड अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस केस में आपका स्कॉलरशिप लेटर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जो कि हम आपको जनरेट करवा के देते हैं। हमारे सारे बच्चे स्कॉलरशिप पे ही अप्लाई करते हैं एंड उस केस में फिर वो स्कॉलरशिप प्लस बैंक स्टेटमेंट, तो एम्बेसी आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आप पे रेज नहीं करती। उनके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर आउट हो जाते हैं कि अच्छा इस XYZ कैंडिडेट के पास तो स्कॉलरशिप भी मौजूद है, इनके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद है, तो उस केस में वो फिर आपको प्रेफरेंस देते हैं। एंड ये बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे जो मेरे माइंड में थे या जो आप लोग के क्वेश्चंस थे, आई होप मैं उन सारी पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है। एंड विद दिस आई वुड कंक्लूड दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है फील फ्री टू रीच अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एंड आप हमारे कस्टमर नुमाइंदे से बात करके अपनी क्यूरीज को दूर कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बिसाइड दिस अगर आप अपना केस प्रोसेस कराना चाहते हैं एंड आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू कि वी हैव 3 ऑफिसेज, 2 आर इन पाकिस्तान, हमारा हेड ऑफिस कराची में है। Beside this, we have a branch in Islamabad as well, and we also have a branch in Italy as well. तो आपको जो भी ब्रांच करीब पड़ती है आप वो विजिट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमारे कॉलेज काउंसलर से मिल के अपनी सारी क्यूरीज क्लियर आउट कर सकते हैं। With this, I would end this video and take good care of yourself and stay connected, and I will see you in the next video with another amazing program or another amazing information. Till that, Allah Hafiz.